उनके एंटर करते ही वो दोनों अलग अलग कॉलोनी में टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं और यूजी हवा में उड़ता हुआ नीचे कॉलोनियों में गिरने लगता है। पर तभी एक जेट लेडी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो जल्दी से यूजी को हवा में ही पकड़ते हुए बिल्डिंगों पर दे मारती है। यूजी जैसे तैसे करके उस जेट लेडी से बचता है तो एक पंखड़ी मैन से उसका सामना हो जाता है जिसके सिर पर हेलीकॉप्टर की तरह पंखड़ी लगी हुई थी। और जब यूजी आसमान से गिर रहा था तो एक और बंदे की नजर उस पर पड़ जाती है और वहीं मेगुमी एक दूसरी प्लेयर के पास टेलीपोर्ट हो जाता है जो कि सड़क के बीच में पड़ी हुई थी। मेगुमी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे रही थी। इस लड़की का नाम रेमी है और इसने मेगुमी पर अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन मेगुमी ने इसको घुटनों पर ला दिया था। वो लड़की कहती है कि एक अबला नारी पर तो कोई भी हाथ उठा सकता है और आदमी जैसा चाहे वैसा कर सकता है। इसी बात को सोचकर ये लोग खुद को मर्द समझते हैं लेकिन मेगुमी उसकी ज़्यादा बकवास नहीं सुनता और उससे साफ साफ पूछता है कि क्या वो किसी हिगुरोमा नाम के सोर्सरर को जानती है जिसके पास 100 पॉइंट है। हालांकि वो लड़की जानती तो है लेकिन उसको वहां तक पहुंचाने के लिए रेमी एक शर्त रखती है। वो चाहती है कि मेगुमी उसका नाइट बन जाए और उसकी रक्षा करे लेकिन मेगुमी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसको एक नया रूल भी ऐड करवाना है। इसीलिए मेगुमी रेमी को धमकी देता है कि वो जल्दी से उसके आगे आगे चले और उसको रास्ता दिखाए। यूजी उस उड़ने वाले आदमी की तरफ पास ही में पड़ा एक पत्थर उठाकर फेंकता है जो कि उसके पंखड़ियों पर जाकर लगता है। इसी का फायदा उठाकर यूजी उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और एक लंबी सी छलांग मारकर उसका पैर पकड़ता है और उसको बिल्डिंग पर लाकर पटक देता है। यूजी को समझ नहीं आता कि ये किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो बदमाश यूजी पर अपनी पंखड़ियों से हमला करने की कोशिश करता है तो यूजी वहां से भाग जाता है और एक बिल्डिंग में आकर छुप जाता है। यूजी को लगा था कि वो बदमाश अंदर नहीं आ पाएगा लेकिन वो हरामी अपनी पंखड़ियों का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को तोड़ देता है और अंदर घुसने लगता है। उसको अपनी तरफ आता देख यूजी सोचने लगता है कि उससे कैसे निपटा जाए। वो याद करता है कि उस जेट वाली लेडी में इतनी ताकत थी कि वो उसको बिल्डिंग में डालकर उसकी चटनी बना सकती थी लेकिन वो एक पत्थर से डरकर भाग गई, यानी कि उसका कुछ ना कुछ बाइंडिंग वाव जरूर है और अगर वो इस पंखड़ी वाले के सिर को तोड़ देगा तो शायद उसकी जीत हो सकती है। और जैसे ही वो बदमाश उसके पास आने लगता है तो यूजी अपने पंच को तैयार करता है और उसके पास आते ही उसके पंखड़ियों के बीच वाले सिर में एक जोर से पंच दे मारता है और उसकी पंखड़ियां वहीं पर टूट जाती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था, ऊपर से यूजी उसके गोटे भी फोड़ देता है और वो बदमाश घुटनों पर आ जाता है। यूजी उससे हिगुरोमा के बारे में पूछता है तो उसे सामने वही लड़का खड़ा दिखाई देता है। वो आकर यूजी को बताता है कि वो उसको जानता है। उस लड़के का कहना है कि वो यूजी को स्कूल टाइम से ही जानता है जब उसको एक टाइटल मिला था वेस्ट जूनियर हाई के नाम से। ये सुनते ही यूजी थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि ये लोंडा उसको स्कूल टाइम से ही जानता है। और वहीं पर मेगुमी उस लड़की को लेकर जा रहा था। वो जानना चाहता है कि वो लड़ाई करने के लिए इतनी आतुर क्यों है। इस बात का जवाब देते हुए लड़की कहती है कि कुछ टाइम से कलिंग गेम शुरू हो चुका है और सभी नॉन सोर्सरर यहाँ से बाहर जा रहे हैं और अगर वो किसी को नहीं मारेगी तो 19 दिन में उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी और वो मारी जाएगी। इसलिए वो दूसरों से बचते हुए कमजोर लोगों पर अटैक कर रही है और मेगुमी को उसको बचाते रहना चाहिए। जिस पर मेगुमी कहता है अबे जल्दी से मुझे रास्ता बता दे नहीं तो वहां पहुंचने से पहले मैं ही तुझे टपका दूंगा। और वहीं पर वो लड़का भी यूजी को पटाकर ले जाने लगता है। यूजी को लगा कि वो हिगुरोमा के पास जाने वाले हैं लेकिन उन दोनों को क्या पता कि ये लड़का और वो लड़की दोनों ही उनसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो दोनों हिगुरोमा का पता अलग अलग बताते हैं। लड़की कहती है कि वो दूसरी कॉलोनी में है और लड़का कहता है कि वो दूसरी कॉलोनी में है। अब ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं और क्या इसके पीछे इनकी कोई मास्टर प्लानिंग है, वो तो हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।